देखो, लास्ट में जो पढ़ा था ना, उससे आगे की कहानी को समझिएगा। नाउन्स यूज्ड विद द डमी सब्जेक्ट्स दे टेक इंडेफिनिट, यानी ये समझना है कि जिस नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसकी की वजह से वो सॉरी उसके साथ क्या नहीं आएगा, डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। कौन आएगा? या तो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा या इंडेफिनेट डिटर्मिनर का यूज होगा। नाउन्स यूज्ड विद द डमी सब्जेक्ट्स दे टेक इंडेफिनेट नो आर्टिकल और इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स और इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी ये डेफिनेट का यूज नहीं करेंगे, बाकी इंडेफिनेट का यूज। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते योवर कार, इनके साथ योवर कार का यूज भी नहीं हो सकता, पोजीशन का यूज भी नहीं हो पाएगा, ओनली इंडेफिनेट आर्टिकल या इंडेफिनेट डिटर्मिनर का। दूसरा, व्हेन देयर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब देयर को एज ए सब्जेक्ट आप यूज करते हो, द नंबर ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का जो नंबर है, डिपेंड्स ऑन द नाउन, वो किस पे डिपेंड करेगा? नाउन पे डिपेंड करेगा, दैट फॉलोज द वर्ब, जो उस वर्ब को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी ऐसा समझ लीजिए छोटी सी लैंग्वेज में, जिसके लिए डमी सब्जेक्ट यूज होगा वर्ब उसी की वजह से आएगी। जैसे ये देर यूज हुआ है यहाँ ए नंबर ऑफ मिस्टेक्स की वजह से, तो वर्ब भी किसकी वजह से आएगी? ए नंबर ऑफ। तो वॉज नहीं, कौन आ जाएगा फिर आपका? वर आ जाएगा। दूसरी बात हमने पढ़ी, वी यूज देर व्हेन द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज द न्यू इन्फॉर्मेशन। हम देर का यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही क्या होता है, नई इन्फॉर्मेशन होता है ना। जैसे ये जो पहला सवाल है, इसमें सम बॉयज आर इन द पार्क, तो अगर मैं आपसे इसमें सब्जेक्ट पूछूंगा तो सब्जेक्ट कौन होगा? सम बॉयज। अब नई इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो कहाँ है? आर इन द पार्क। तो इसमें नई इन्फॉर्मेशन ये वाला प्रेडिकेट है, समझ गए मेरी बात। लेकिन नीचे वाले सवाल में देर आर सम बॉयज, इसमें नई इन्फॉर्मेशन ही क्या है? सम बॉयज है। तो इसमें नई इन्फॉर्मेशन ये है और इसमें ये, इसका जो सब्जेक्ट था इसको हमने यहाँ क्या बना दिया? प्रेडिकेट बना दिया। समझ गया ना मेरी बात को? तो यहाँ ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। अब इस बॉयज की वजह से वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। नीचे ए मैन इज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, इसमें नई इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो आदमी जो है वो क्या है, बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ देर इज ए मैन, नई इन्फॉर्मेशन कौन है? ये ए मैन है, तो देर इज ए मैन वेटिंग आउटसाइड। चलो अब आगे देखना, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द स्कीम, तो यहाँ नई इन्फॉर्मेशन क्या है? नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द स्कीम। अब देर इज नोबडी, इसमें नया सब्जेक्ट कौन है? नोबडी। यानी इसका जो सब्जेक्ट था वो यहाँ क्या अब? नई इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया यहाँ? देर। और ये जो वर्ब है वो किसकी वजह से? नोबडी। नोबडी की वजह से वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आ जाएगी। नो पर्सन इज परफेक्ट, तो इसमें नई इन्फॉर्मेशन क्या है? इज परफेक्ट। लेकिन नीचे वाले में देर इज नो पर्सन इज, ये नो पर्सन खुद नई इन्फॉर्मेशन है और ये सिंगुलर है, तो इसकी वजह से वर्ब भी क्या आ गई? और इसी के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहाँ यूज हो गया। लिख लो। अब इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अपने ना। अभी देर के बारे में और भी पढ़ेंगे आगे, काफी कुछ आएगा ये। हो गया? चलो बढ़ जाऊं क्या आगे? दिस इज समथिंग इज मिसिंग टुडे, तो नई इंफॉर्मेशन क्या हुआ? ये वाली बात। लेकिन यहाँ देर इज, यही क्या है?
इसके लिए क्या यूज हुआ है यहाँ, और समथिंग की वजह से वर्ब सिंगुलर। हो गया, चलो अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन वी यूज देयर एज ए सब्जेक्ट, जब हम देयर को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, देयर इज ऑल्सो यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स, तो फिर आप क्वेश्चन टैग में भी किसको यूज करोगे, देयर को ही यूज करोगे। जैसे अपन लास्ट में बोलते हैं ना ही वेंट देयर, तो हम लास्ट में वो डिडंट ही, डिड नॉट ही यूज करते हैं ना। उसी तरीके से जैसे देयर आर 29 स्टेक्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर टोटल स्टेक्स कितने, 29, आरंट दे, क्या नहीं है, तो ये क्वेश्चन टैग बन गया। तो हमने यहाँ क्या यूज कर लिया, अब दे यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, तो यहाँ दे नहीं आएगा, यहाँ भी कौन आएगा, दे। समझ गए ना मेरी बात को। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जब देर यूज होता है तो आगे क्वेश्चन टैग में भी कौन आएगा, देर ही आएगा, दे का यूज नहीं होगा, लिख लो ये बात भी। गुड मॉर्निंग। हाँ है ना, 8 बजे से, 8 बजे से बेटा, अभी 10-15 मिनट पड़े। नहीं टाइम टेबल में नहीं, बेसिक्स पढ़ रखे हैं ना, के लिए रहता हो, अगर पढ़ना चाहो तो आ जाएगा। आप भी कहाँ से आते हो, पहले से आ जाती है क्या, बस सुबह 7 बजे आ जाएगा फिर। वो आपके साथ लड़की आई थी कल, वो हो गया क्या, चलिए अब समझना आगे। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, देयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद सम अदर वर्ब्स, यानी अभी तक हमने देयर को जहां पढ़ा है उसमें हमने बी की फॉर्म ही तो यूज करी है, हमने इज यूज किया है, हमने वॉज यूज किया है, हमने वर यूज किया है, आर यूज किया है, यानी फॉर्म्स ऑफ बी का यूज हुआ है। अब बच्चों के दिमाग में क्या एक बात आती है कि सर क्या हमेशा देर के बाद में इज एम आर वॉज वर यही प्लान दिख रहा है, यानी बी की फॉर्म में नजर आएगी, तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है इसको देखना। देयर कैन ऑल्सो बी यूज विद सम अदर वर्ब्स और स्टेट, कुछ वर्ब्स के साथ और कुछ स्टेट के साथ, एंड रिजल्ट सच एज लिव, जैसे एक वर्ब है इसके साथ भी देर का यूज हो सकता है, लाई के साथ भी देर का यूज हो सकता है, अपीयर के साथ भी देर का यूज हो सकता है, एग्जिट के साथ भी देर का यूज हो सकता है, फॉलो के साथ भी देर का यूज हो सकता है ना, रिमेन एक वर्ब है उसके साथ भी, है ना, आपको मोस्टली इनके साथ भी देर का यूज देखने को मिल जाता है, जैसे देर फॉलोड, अब ये वर्ब है ना, इसके लिए क्या है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देर, देर फॉलोड सम अनफॉर्चुनेट इवेंट। समझ गए मेरी बात, तो रियल सब्जेक्ट इज अनफॉर्चुनेट इवेंट, ये आपका इसके लिए देर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो इन वर्ब्स के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, देर का यूज कर लेंगे, लिख लीजिए। देखो इस बैच का मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे कोई टॉपिक वाइज बैच नहीं चलता है,
यानी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बेस्ट रहता है। इसकी 20-22 क्लास हो गई हैं अभी तक, है ना। ये 20-22 क्लास आप ले सकते हो यूट्यूब पे, इंग्लिश विद पंकज टूटी लगाओगे यूट्यूब पे, वहाँ आपको इंग्लिश प्रो के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर ये सारे के सारे 22 वीडियो हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आप अगर लेना चाहो ना ये क्लास, तो अब से आना तो शुरू कर देना लगातार, और पीछे का जो भी है वो वहाँ से आप पढ़ लोगे, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। जैसे अभी तो मिड में चल रहा है तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया, तो वहाँ से आप शुरुआत से देखोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लेना ही चाहते हो एकदम सीरियसली, तब तो ये क्लास आप पहले देखोगे, है ना। आप बीच में एक बार पहले भी आए थे फिर आना बंद कर दिया था। अच्छा। हो गया क्या? बढ़ जाए आगे, बढ़े। चलो, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देर इज ऑल्सो यूज एज एन एडवर्ब। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है बच्चों के, सर कहाँ तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा, कहाँ ये एडवर्ब होगा, इसको समझना। देर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो है ही है, ये क्या बन सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ गए ना मेरी बात। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड कैन बी यूज्ड विद डेफिनेट या स्पेसिफिक नाउन्स। और किसके साथ यूज हो सकता है, डेफिनेट या स्पेसिफिक। इंट्रोडक्टरी जब सब्जेक्ट यूज होगा तो आप डेफिनेट के साथ यूज नहीं कर सकते, वहां आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा या इंडेफिनेट डिटरमिनर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है वो डेफिनेट के साथ यूज, एक पहचान तो दोनों की यही है, एक पहचान तो दोनों की। अगर डेफिनेट के साथ यूज हुआ है इसका मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है, फिर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और अगर इंडेफिनेट के साथ यूज हो रहा है इसका मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। समझ गए ना मेरी बात को। देखो जैसे द डॉग इज देयर, तो ये एडवर्ब भी तो है, इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, द डॉग इज देयर, इसमें कोई दिक्कत है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। योर फोन इज देयर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत। लेकिन कई बार ये तुम्हारे साथ गेम खेल जाता है। गेम कैसे खेल जाता है साला, इसको इसी को शुरुआत में पटक देता है, देर को। देखो देर इज द डॉग, देर इज द डॉग। अब क्या करें, अभी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, एडवर्ब है। आप कहोगे सर ये जो नाउन के लिए अगर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता तो फिर यहाँ दा नहीं आता, ये लिख सकते थे आप, देर इज ए डॉग, तब वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो सकता था। लेकिन अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। समझ गए मेरी बात को। दूसरा, देर इज योर फोन, सर योवर के साथ यूज हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों, क्योंकि अगर ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो पजेसिव के साथ यूज नहीं होता, यानी इस नाउन के साथ पजेसिव केस नहीं आ सकता था, ना ही डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट डिटरमिनर आ सकता था। तो यहाँ ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है। कर पाओगे। चलो, देयर इज अ वेरी फेमस टेम्पल इन मथुरा। आप बताओ इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देर, बोलो। क्या ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बताइए बच्चों। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, देखो तुम्हारा दिमाग अरे क्या सोच रहे हो, आसान सी बात है। देखो देर इज ए वेरी फेमस टेम्पल, ए यूज हुआ है ना इस टेम्पल के साथ, इसका मतलब आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, फेमस टेम्पल के लिए ना, यही तो है इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये इसके लिए क्या है, अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, एडवर्ब नहीं है। समझ गए ना मेरे भाई ने, डमी सब्जेक्ट जिसको आप बोल सकते हो। समझ गए मेरी बात। ये इज क्यों आया, क्योंकि आगे वर्ब वो नाउन कैसा है, सिंगुलर है। दूसरे में बताओ देर, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस। बोले सर इस नाउन के साथ कौन आ गया है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो गया है, दा का यूज हो गया है, तो इसका मतलब ये अब क्या है, एडवर्ब ऑफ
प्लेस है, इसमें ये नई इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज द टेम्पल विच वी सा इन द मूवी, ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। नीचे वाला, देर आर नो कार्स विच कैन फ्लाई, बोले सर देर आर नो कार्स, डायरेक्टली लिखा पड़ा है, इसका मतलब ये क्या है यहाँ, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। लेकिन नीचे वाले में देर आर योर कार है, देखो, तो इसका मतलब ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ गए ना मेरी बात, लिख लीजिए। लेट कैसे हो गए आज, कार्ड चेक कर रहे हैं क्या आज, विकास जी, पंकज जी? प्यारे प्यारे बच्चे, ये इंग्लिश वाला मास्टर परेशान तो बहुत करता है, सुबह सुबह सबको बुला लेता है। चलो बढ़ेंगे आगे। तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट बैंक वालों का डाला है क्या टेलीग्राम पे, नहीं डाला? आज सीजीएल वाले बैच में तो तूफान होगा, बोर्ड पे रिजल्ट खुलेगा। और अब की बार ऑनलाइन होगा। और वो भी कंप्लीट सिलेबस का। लेकिन जो तुम्हें पढ़ा दिए ना टॉपिक, उससे ज्यादा मिलेंगे सवाल। वो एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको पूरा। हाँ वो तो घर पे जाके सोल्व कर लें दोबारा। हो गया क्या? नहीं बेटा देखो, देर आर आकाश, हो गया क्या? हो गया? हो गया तो आज के समाचार भी हो गए। ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ इट, यानी दो ही डमी सब्जेक्ट होते हैं, एक देर होता है, दूसरा इट होता है। देर कैसे क्या काम कर सकता है ये अपन ने जान लिया, डमी सब्जेक्ट का यूज क्यों होता है ये भी अपन ने समझ लिया, क्यों होता है, जब सब्जेक्ट खुद ही क्या होता है, एक नई इंफॉर्मेशन होता है। समझ गए ना मेरी बात को, तो हम किसका यूज करते हैं, उसको तो प्रेडिकेट बना देते हैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और उस देर को अपन क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं। समझ गए मेरी बात को, इतना आप लोग पढ़ गया होगे, कोई बात नहीं समझ में आई तो शाम को एक बार यूट्यूब पे दोबारा देख लेना क्लास।
क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और आप अगर आओ ना तो रेगुलर आना, पीछे वाली क्लासेस देखते रहना साथ साथ। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।